गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता गहराइयों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं सब मेरे दोस्त हमारे साथ जो कनेक्ट है सब अपने घरों में अपनी फैमिली में खुश होंगे। अगर जो खुश नहीं है हम उनके लिए प्रार्थना कर दुआ करते हैं कि वो अपने घरों में अपने फैमिलीज में अपने दोस्तों के साथ खुशी हंसी खुश रहें और हमारे साथ भी हम भी उनके आप फैमिली का हिस्सा बन के ज़ाहिर बात हर वीडियो उनके साथ शेयर करते। तो हमारे साथ हमारा चैनल ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब में चलते हैं जी। वीडियो का टाइटल तो भाई गुलजार नहीं लिखा, देखते हैं वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं अमित भोबिया। किस्सा कहानी में आपका स्वागत है। किस्सा उस वक्त का जब नमी मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की सहायता के लिए कांधे पर जनेऊ डाले, माथे पर तिलक लगाए वीर हिंदुस्तानी सपूत हवा से बातें करते हुए, रेत का सीना चीरते हुए बिजली की रफ्तार के साथ अरब की जमीन करबला की तरफ रवाना हो रहे थे और मोहम्मद साहब की मदद के साथ साथ लिख रहे थे हिंदू मुस्लिम एकता की एक अमर कहानी। एक ऐसी कहानी जो यह साबित करती है कि हिंदू मुस्लिम हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ते रहे, धर्मों के खिलाफ नहीं। इसी अमर कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब करबला में जालिम बादशाह यजीद अपनी हुकूमत के नशे में चूर होकर इंसानियत का चेहरा बिगाड़ देना चाहता था। लेकिन उसे पता था जब तक नबी मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन जिंदा है तब तक वो अपनी मर्जी की नहीं कर सकता। इसीलिए उसने इमाम हुसैन और उनके परिवार को करबला में एक साथ घेर लिया और उन पर जुल्म करने शुरू कर दिए। तभी इमाम हुसैन ने दो खत लिखे, पहला अपने बचपन के दोस्त हबीब को और दूसरा करबला से बहुत दूर अपने भाई जैसे दोस्त भारत के एक हिंदू राजा मोहल्ला राजा राहिब सिद्दत को। दोनों को मदद के लिए बुलाया। राहिब सिद्दत एक मोहल्ला ब्राह्मण थे। इमाम हुसैन की खबर मिलते ही वो मोहयाल ब्राह्मणों की सेना के साथ करबला के लिए रवाना हो पड़े। जब तक राजा दत्त भारत से हजारों मील दूर अरब पहुंचे तब तक इमाम हुसैन शहीद हो गए थे। यह जानकर राजा दत्त का दिल टूट गया। जोश में अपनी तलवार अपने ही गले पर रख ली और कहने लगे, जिसकी जान बचाने आए थे वही नहीं बचा तो अब हम जीकर क्या करेंगे। तभी इमाम हुसैन के चाहने वाले वीर योद्धा जनाबे अमीर मुख्तार ने उन्हें यह करने से रोक दिया। फिर राजा दत्त और मुख्तार ने मिलकर इमाम हुसैन के खून का बदला लेने के मकसद से जालिम बादशाह यजीद के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। यह तारीख थी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी। इस समय यजीद की फौज इमाम हुसैन के सिर को लेकर कुफा के इनबेजियाद के महल में जा रही थी। राजा दत्त ने यजीद का पीछा किया और इमाम हुसैन का सिर छीनकर दमिश्क की ओर कूच कर गए। रास्ते में एक पड़ाव आया। वो रात बिताने के लिए रुके, जहां यजीद की फौज ने उन्हें घेर लिया। इमाम हुसैन के सिर की मांग की। राजा दत्त हुसैन का सिर उन्हें नहीं देना चाहते थे। राजा दत्त ने इमाम का सिर बचाने के लिए अपने बेटे का सिर काट कर उन्हें दे दिया, लेकिन यजीद की फौज केवल इमाम हुसैन का सिर ही लेना चाहती थी। इमाम हुसैन का सिर बचाने के लिए राजा दत्त ने एक एक करके अपने सातों बेटों का सिर काट डाला। उन्होंने बताने की कोशिश की कि यह इमाम हुसैन का सिर है, लेकिन फौज ने इसे इमाम हुसैन का सिर मानने से इनकार कर दिया। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। राजा दत्त के दिल में भी इमाम हुसैन के कत्ल का बदला लेने की आग भड़क रही थी और अपने बेटों को खोने का गम भी था। अब राजा दत्त अपनी सेना के साथ जंग मैदान में उतर गए। बहादुरी से लड़ते हुए चुन चुन कर हुसैन के कातिलों से बदला लिया। अब हिंदुस्तानी तलवार अरब के करबला में अपनी जोहर दिखा रही थी। सिर पर कफन बांधकर लड़ रहे राजा दत्त ने जंग जीत ली और कुफे के इनबेजियाद के किले पर कब्जा भी कर लिया और उसे गिरा भी दिया। मोहयाल राजा राहिब सिद्दत ने इस जंग को जीतकर अपने दोस्त इमाम हुसैन की शहादत का बदला ले लिया और इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दी हिंदू मुस्लिम के प्रेम की एक वो अमर कहानी जो युगों युगों तक याद रखी जाएगी। आपको हिंदू मुस्लिम
के प्रेम की अमर कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही किस्से कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया। वीडियो ही खत्म। सबसे पहले तो उस भाई का शुक्रिया जिसने ये वीडियो सेंड की, और उस भाई का भी शुक्रिया जिसने इस टॉपिक को टच किया और इस पर ये चीज़ बावर कराने की कोशिश की कि हिंदू और मुसलमान वाकई हक के लिए लड़ते हैं और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो नफरत है वो ख़त्म करने की उसकी बहुत बड़ी कोशिश थी। मैं उसको इस बात पर सराहता हूँ उस भाई को जिसने ये वीडियो बनाई, और ये वाकई सच है। मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है। ये जब इन्होंने स्टोरी सुनाई है थोड़ी सी आगे से, ये जो उनके ब्राह्मण के राजा दत्त के 7 बेटे थे ना, वो कैसे पैदा हुए उसके पीछे भी एक स्टोरी है, और वो क्यों कुर्बान उन्होंने कर दिए ये भी एक स्टोरी है। उन्होंने सिर्फ ये किया कि उन्होंने बदला लिया, वो हक के लिए लड़े। बिल्कुल बात ठीक है, ये बात उनकी परफेक्ट है। वो बात की थी ना कि असद भाई ने, वो हमने एक हाँ, बात इमाम की थी हुसैन इमाम हुसैन की कि वो उन्होंने मातम हिंदुस्तान कर पे रहे क्यों थे, मातम किया, भैया उसका ये कोई जवाब बात है। नहीं। ये जो मैं मेरा भी आंख दीदा हो गई अच्छा, थी ये इतना पीछे से बैकग्राउंड भाई गुलजार जो हमने पढ़ा है ना, या हमने मतलब कि अपने उलमा से सीखा है, वो ये है कि जब ये राजा साहब अरब गए थे ना, तो आका सल्लल्लाहु की खिदमत में हाजिर हुए कि हजूर आप वक़्त के नबी हैं, तो आप दुआ करें कि हमें बताएं कि क्या उन्होंने हमारे- सुना था ना कि मुसलमानों के दो जो है ना रहबर हैं वो बड़े अल्लाह के पहुंचे, उनको दुआ करते हैं तो औलाद हो तो जाती उन्होंने है, कहा औलाद कि नहीं थी। आप हमारे लेके में देखें कि हमें औलाद मिलेगी या नहीं। तो हजूर ने फरमाया कि आपके मुकद्दर में औलाद नहीं है। तो वो बड़े परेशान हुए और वापस जा रहे थे, तो रास्ते में इमाम हुसैन की उम्र गालबन 6 या 7 साल होगी। हाँ, 10 ये साल सुनने नहीं, 10 साल 6 5 6 साल के 6 थे। साल हजरत के। इमाम हसन और इमाम हुसैन खेल रहे थे गली में, ये तो शायद उन्होंने राजा साहब की जुबान से सिर्फ इतना निकला कि हम तो बहुत बड़ी आस लेकर आए थे। यार वो मैं बताता हूँ भाई, वो जा रहे थे रोते हुए, मियाँ हाँ, बीवी वापस जा जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा बाबा जी आप रो क्यों रहे हैं बड़े से, तो उन्होंने कहा जो राजा कि दत्त हाँ जी, उन्होंने कहा उनके जो बेटे वो आप खुद थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ी आस लेकर इतने हज़ारों मील सफ़र करके आया हूँ, तो मुझे औलाद नहीं थी, तो मैं तो बड़ा मायूस होकर मैंने बड़ी सुन कर आया था कि अल्लाह जो मुसलमानों का नबी है वो दुआ करता है तो हो जाता है, तो उन्होंने तो मुझे मायूस कर दिया। उन्होंने कहा कि फिर जो हज़रत इमाम हुसैन के लफ्ज़ थे वो तारीख लिखती है। उन्होंने कहा कि आप इतनी उम्र होगी, आपको मांगने का मतलब ना तरीके नहीं आया, आप मांगना नहीं आया, आप पूछने आया था कि मुझे औलाद है कि नहीं है, आप मांग कर देखते तो शायद मिल जाती। तो वापस पलटने लगे, तो उस वक्त इमाम हुसैन इमाम हसन ने फरमाया कि अब उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे किताबों में लिखा है, उलमा कराम से सुना, मैं वो कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अब नबी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अब नबी का जो नवासे हैं वो ये अल्लाह ने उनको ताकत दी, अभी वो बच्चे थे। फिर उन्होंने दुआ दी कि जाएं, आपको ब्राह्मण थे वो, उन्होंने कहा कि आपके 7 बेटे होंगे, लेकिन जब दुआ दी तो वापस जा रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर आप मुझे बेटे हुए तो मैं आपकी ज़रूर खिदमत करूँगा। तो हज़रत इमाम हुसैन ने उस वक्त वादा किया था कि आपके पास मैं ज़रूर आऊँगा आपकी खिदमत करवाने। तो वो वाकई फिर हज़रत इमाम हाँ जी उससे वादा किया था राजा दत्त से कि मैं अगर जिंदगी रही नहीं तो एक ना एक किस न किस सूरत में तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा खिदमत करवाने। भाई इतनी तो वो पहुंचे थे, वो जब सर अच्छी पहुंचा था। वीडियो भाई मैंने भाई बहुत ही अच्छा अच्छा गुलजार भाई मुझे कंप्लीट करने दे अच्छा, इसलिए। करें, उसके बाद उसके मैं बाद बोलता मैं हूँ करता हूँ। कि ये असल में मैं पहले थैंक्स कर चुका उस भाई का। अच्छा, जब वो उन्होंने वादा किया था हज़रत इमाम हुसैन ने कि मैं आपके पास ज़रूर, क्योंकि उन्होंने ख्वाहिश लाई कि मुझे बेटे हुए तो मैं आप मेरे पास ज़रूर आना। उन्होंने कहा मैं तो भी बच्चा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। चले गए, अल्लाह की ज़ात ने उनको दुआ कबूल फरमाई, बेटे हो गए, 7 बेटे हुए थे, ब्राह्मण है, ये हमने बिल्कुल सुन रखा है। मोट ये हो गया, दोस्ती हो गया, आते जाते रहे होंगे। तो उसके बाद जब ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने वाक़या करबला हुआ, जब उनको पता चला मुख्तार सख्फी भी एक बहुत बड़े मतलब के जंगजू भी थे, मुसलमान भी थे, वो भी बड़े चाहने वाले थे आले बैत के, वो और ये राजा दत्त, ये वाकई में एक मकाम पर हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक उनके पास पहुंचा था। और उसके बाद की स्टोरी भाई ने थोड़ी सी उसको शायद मेरे ख्याल में स्किप हो गई। उसके बाद जब 7 बेटों के सारे कटवा दिए ना राजा दत्त ने, फिर भी ना मानी जदीदी फौज, तो उस वक़्त जंग हुई, जंग के बाद जीते। तो जारी बात है हमारा जो ये घराना है इमाम हुसैन का, करीमैन का घराना है, वो कभी भी किसी का एहसान रखते, तो उन्होंने फिर सर मुबारक से, हमारे उलमा के जो बात है, सर मुबारक से आवाज़ आई कि आपकी कुर्बानी कबूल है, आप जो मेरे
ये खून के कतरे गिर रहे हैं ना, ये खून के कतरे अपने बेटों के गलों के साथ जोड़ें और अपने बेटों के गर्दन के साथ जोड़ें, वो जिंदा हो जाएंगे। और जो उलमा कराम फरमाते हैं कि वो जोड़ा गया तो वो वाकई सातों के सातों बेटे उनके जिंदा हो जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये या तारीख दान को पता है, या जो उलमा कराम हमें बताते हैं, या बुक्स हमने पढ़ी, या अल्लाह को या अल्लाह को पता है जो हमें बताते। अच्छा, ये तो स्टोरी इधर एंड हो गई कि हज़रत इमाम हुसैन की उनके साथ दोस्ती थी। क्यों थी दोस्ती वो भी मैंने पीछे से बैकग्राउंड बता दिया। ये कि अहम पॉइंट इधर ये है सबसे बड़ा पॉइंट मेरे भाई यहाँ कि पर है। हिंदू मुस्लिम दुश्मन नहीं है मेरे भाई, वो एक दूसरे के काम आते भाई रहे हैं। ये भाई किसने फैलाया हुआ है भाई? मैं तो ये मेरे हैरान भाई हूँ चंद लोगों ने कि फैलाया ये नफरत जो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच किसने फैलाई हुई है, ये मुझे समझ मैंने एक बार पहले भी कहा था कि ये नफरत थी 1857 की जंग और अंग्रेज की फैलाई हुई ये नफरत है मेरे उससे भाई। पहले मुसलमान हिंदू रह रहे थे, बिल्कुल इकट्ठे थे मेरे भाई। अभी वो जो हमने पहले वीडियो देखी है पाकिस्तान में जो वो बना हुआ है, अभी भी वो राणा साहब जो है, राणा साहब थे, उनकी वीडियो जो हमने देखी वो भी कह रहे हैं कि हमारे जो एक मुसलमान हिंदू है वो हिंदू वो और इधर मुसलमान पग बनते पग उनकी, मानते हैं। ये तो सब ऐसी कोई बात नहीं कि जी भाई हिंदू, ये भाई हमारे जो न्यू जनरेशन है ना इसके अंदर ज्यादा फैलाई जा रही है। अमूमन हम ना मजहब पर मैं तो खैर बात करते नहीं, लेकिन जब इस तरह की पॉजिटिव को बात करता तो उसको मैं सराहता भी हूँ फैलानी और चाहिए। अप्रिशिएट भी करता हूँ कि जिस भाई ने ये काविश की है उसको भी सलाम, जिसने ये वीडियो सेंड की है उसको भी हमारा थैंक्स। उन्होंने कम से कम अपना तो किरदार अदा कर अदा दिया किया कि दोनों ममालिक के दरमियान मजहबों, दोनों ममालिक- मजहबों मजहबों दोनों के मजहबों के दरमियान। और ये वाकया सच है, ये तरीक का हिस्सा, ये झूठ तो नहीं है। कल हमने वीडियो की थी, असद भाई थोड़ा सा हैपर हो रहा था कि ये वाकया कभी भी नहीं, जो हमारे इमाम हुसैन है वो ये हिंदुओं के साथ कभी भी नहीं मदद मांग ब्राह्मण थे ये राजा दाती, मुझे ये भी यार पता है। मैं- कभी भी नहीं मांग सकते। असद भाई भी मेरे भाई, उस वक्त एक- नहीं। एक और आपको बात बता दूं, इंडिया में आज भी हुसैनी ब्राह्मण है, नाम रखा उन्होंने हुसैनी ब्राह्मण। शायद आप मेरे इंडिया भाइयों को कुछ को पता हो, वो कहलाते हैं अपने आप को हुसैनी ब्राह्मण। ये वही लड़ी है जो हजरत इमाम हुसैन के वो राजा दत्त के साथ बैठे थे उनसे चली आ रही है। ये वही है जो हजरत इमाम हुसैन की दुआ से पैदा हुए थे। आज भी जाकर सर्च कर लेना, इंडिया में आज भी हुसैनी ब्राह्मण मौजूद है। ये वही स्टाइल है। तो ये बड़ी अच्छी वीडियो थी, बड़ा दिल खुश हुआ, बहुत अच्छी लगी है। मैं चाहता हूँ इस तरह की मजीद वीडियो जिससे यार नफरत ना फैले, मोहब्बतें ये वाकई में एक दूसरे की हेल्प करते रहे होंगे, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन कुछ चंद नासर ऐसे हैं जो इनको इकट्ठा नहीं होने देते। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।